हेलो गाइज, वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। सीटेट शिक्षक भर्ती की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल एग्जाम सर स्टडी को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम देखेंगे सीटीपी पेडागोजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट यानी कि रिक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रिक्त स्थान की जगह हमें डिसलेक्सिया को भरना है। डिसलेक्सिया को भरना है, यानी कि डिसलेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो हमारा ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डिसलेक्सिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। वैसे डिसलेक्सिया क्या होता है, पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है, आपको चार ऑप्शन दिख रहे हैं, उसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हमारा हो जाएगा आश्रित चर। क्या है, आश्रित चर। किस पर आश्रित है, शिक्षक पर आश्रित है। किस पर, शिक्षक पर हमारा विद्यार्थी आश्रित है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डॉट 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 है, साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखते हैं। किसमें रखते हैं, आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा 70 से कम हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें रिक्त स्थान की जगह 70 से कम भरना है, जो हमारा हो जाएगा जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, यानी कि 70 से कम होती है, साधारणतया उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। सभी साथी याद रखेंगे, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। ऑप्शन आपको मिलते हैं चार, आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से जल्दी क्लिक करके बताइएगा। तो हमारे आंसर दिए हैं बुद्धि स्तर में, आवृत्ति में, गतबाह्य योग्यता में, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसलिए हमारा ये सभी इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इसमें सही आंसर दिए हुए हैं। इसलिए हमारा फोर्थ नंबर वाला ये सभी वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। क्या सीखा जाता है, आपको इसका आंसर करना है। तो ऑप्शन आपके चार दिए हैं, पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण, मनोदैहिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन। इसका सही आंसर हो जाएगा पारंपरिक अनुकूलन, इसका सही आंसर हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है, पारंपरिक अनुकूलन। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि जितने भी इसमें आंसर दिए हैं इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है शारीरिक विकास का क्षेत्र कितना है, क्या है, आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा ये सही, यानी कि इसमें से सभी वाला सही आंसर हो जाएगा। तो यानी कि स्नायु मंडल भी है, मांसपेशियों की वृद्धि भी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी इसका सही आंसर है। यानी कि तीनों ऊपर वाले सही हो जाएंगे, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा ये सभी, यानी कि सभी के सभी इसमें सही आंसर हैं, शारीरिक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। ऑप्शन दिए हैं आपका भूख, पुरस्कार, रुचि, विश्राम। तो आप में इसका आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा रुचि, इसका सही आंसर हो जाएगा। रुचि इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है। यानी कि डॉट डॉट दिया है, पूछा है किस आयु में होता है। दिया ऑप्शन में 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष।
आपको इसका सही आंसर बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा किसमें, 11 वर्ष में। ठीक है, अगर अवस्थाएं पूछ सकते हैं तो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी अगर अवस्थाएं पूछी होती। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। निम्न में से मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। ऑप्शन है मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक और सीसीई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा मानक। इसका सही आंसर हो जाएगा मानक, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने के और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में आपको बताना है। पहला आपका है शैशव यानी कि शैशवावस्था, उत्तर बाल्यकाल और किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। आपको इसमें सही आंसर करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर बाल्यकाल इज राइट आंसर। सभी साथी याद रखेंगे। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। आपको इसका सही आंसर करना है संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि और आक्रामकता। तो आपको इसका सही आंसर बताना होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपलब्धि, इसका सही आंसर हो जाएगा। उपलब्धि राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया। आपको इसका सही आंसर करना है। पहला ऑप्शन है मन ने, दूसरा सेल्टन ने, हिप्पोक्रेट्स ने और चौथा है कैटल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस ने किया था। यानी कि सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने किया था। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता। सही आंसर हो जाएगा रक्षात्मक यांत्रिकता। तनाव करने में अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। मतलब जो वंश के अनुसार चलता है वो नियम नहीं है। ऑप्शन आपका है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम नहीं चलती है। वंश भाई वंश नहीं होता है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने किया था। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन। पहला ऑप्शन है अल्फ्रेड विने, स्पीयरमैन, गिलफोर्ड ने और थर्स्टन ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा स्पीयर ने किया था। किसने, स्पीयर ने क्या किया था, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिछड़ेपन का कारण नहीं है। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारक नहीं है, पिछड़ेपन का कारक नहीं है। ऑप्शन है सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और हो जाएगा स्वस्थ वातावरण। तो इसका सही आंसर बिल्कुल होगा स्वस्थ वातावरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है, जो आपकी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है किस पर बल देता है 2005, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर और ये सभी। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा करके सीखने पर, इसका सही आंसर हो जाएगा करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं कितने हैं, 40, 42, 45, 48। तो इसका सही आंसर कहलाएगा 45 का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, डॉट 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 यानी कि रिक्त स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। आपको इसका सही आंसर करना है 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है।
ऑप्शन दिए हैं समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? आपको इसका सही आंसर करना है। वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा रोस, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि रोस ने क्या कहा था? वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा था? ये आपकी रॉस जी ने कहा था। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है, क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? आपको करना है पहला ऑप्शन ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक, और चौथा ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन को प्रारंभ करने के लिए क्या आवश्यक होता है? पहला है पूर्वानुभव, भाषा, तर्क, समस्या। तो आपको इसका सही आंसर करना होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा समस्या। जब आपके पास समस्या होती है तभी आप चिंतन करते हैं। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा वर्णित होती है, किसमें होती है? आपका पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, दूसरा है भावात्मक जागृति द्वारा, आपके तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और लास्ट वाला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भावात्मक जागृति द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 बच्चों में अमूर्तवान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। आपके चार ऑप्शन है पिछड़े द्वारा, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि खाली स्थान की जगह आपको प्रतिभाशाली भरना है। तो हो जाएगा प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह आभार के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। ऑप्शन है गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण, और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। आपको इसका सही आंसर करना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सतही दृष्टिकोण, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, दूसरा है सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में पश्चातापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? आपको इसका सही आंसर करना है। आपके ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, अधिगम अनुभव। आपको इसका सही आंसर करना है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपके चार दिए हैं, उसका आंसर हो जाएगा शिक्षण अनुभव, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया, किसने किया? आपको इसका सही आंसर करना है। ऑप्शन है विनय, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्मन ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। टर्मन ने, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर मिल जाएं। अब हम आपको मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।